मेरे सभी आत्मीय साथियों नमस्कार। कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करना चाहूँगा विशेष रूप से 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने हाल फिलहाल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और दोस्तों ज़्यादा आज बात ना करते हुए सीधे हम आज अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा एपिसोड है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो चलिए हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। ये शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप सब जानते हैं जो हमारा संविधान है उसको विभिन्न रूपों में कई भागों में उसको डिवाइड किया। आप जानते हैं कि आपके संविधान में कुल 22 भाग हैं, राइट, और आपके संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, राइट। और आप ये भी जानते हैं कि आपके संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद हैं, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, राइट। सो ये जो आपका टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हर एग्ज़ाम्स में पूछता ज़रूर है और ये फैक्चुअल होता है, बट यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए। लास्ट ईयर यूपीएससी ने भी यहाँ से सवाल पूछा और उसके पहले भी 2017 और 2018 में भी यहाँ से सवाल पूछा है। आप 2019 का जो ये पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल ज़रूर मिलेंगे, राइट। सो इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम बहुत सरल भाषा में और बहुत सरल फॉर्मेट में समझेंगे और आई प्रॉमिस कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, राइट। सो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये शेड्यूल, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 12 अनुसूचियाँ हैं और उनमें बेसिकली आप देखेंगे कि हर जो शेड्यूल है उसमें किसी न किसी विशेष टॉपिक के बारे में या उसके बारे में चर्चा की गई, राइट। तो आप देखते हैं जैसे पहली अनुसूची है ये, तो उसमें देखेंगे कि आप टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में बात की गई, यानी कि आपके देश का जो क्षेत्र है और राज्य हैं उनके बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई, राइट। फिर आप दूसरी अनुसूची में देखेंगे तो आप उसमें एमोलूमेंट्स, यानी कि जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके बारे में, जो वेतन, उनके भत्ते, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई, राइट। यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में एकदम समझना, क्योंकि अगर आप इन शॉर्ट फॉर्म को याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में बस आप पकड़ ले जाएंगे कि ये इस बारे में रिलेटेड है, राइट। सो हम इसके जो मेन एक एक वर्ड हैं उनको हमने यहाँ पर कोट किया, राइट। थर्ड अनुसूची आप देखते हैं कि अफर्मेशन एंड ओथ्स, किसके बारे में, जितने भी आपके संवैधानिक पद हैं आपके देश के, उनके बारे में, जो उनकी शपथ और ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई तीसरी अनुसूची में, राइट। चौथी में आप देखते हैं कि राज्यसभा सीट एलोकेशन, यानी कि राज्यसभा की जो सीट हैं उनके बारे में किस प्रकार उनका एलोकेट किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। और पाँचवीं में आप देखते हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में, यानी कि आपके देश का जितना भी शेड्यूल्ड एरियाज है उसके बारे में चर्चा की गई है, राइट। और छठवीं में आप देखते हैं कि अदर ट्राइबल एरिया, जिसे आप ओटीए के नाम से जानते हैं। और ओटीए की बात करें तो आप जानते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 जो आपकी स्टेट है इनके बारे में जो है आपकी छठवीं अनुसूची में बात की गई, राइट। सो ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से जो ये आपकी 5वीं और 6वीं यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, क्योंकि जो 5वां है वो शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में बताता है और जो 6वीं है वो आपकी ओटीएज के बारे में बात करती है, राइट। सो इसको आप ध्यान रखिए। 7th शेड्यूल आप जानते हैं बेसिकली फेडरल लिस्ट के बारे में बात करती है और आप जानते हैं आपकी कंट्री में फेडरल लिस्ट 3 प्रकार की हैं। पहले आप देखते हैं संघ सूची, दूसरी आप जानते हैं कि राज्य सूची और तीसरी आप जानते हैं समवर्ती सूची, राइट। संघ सूची में ऐसे विषय हैं जिनके बारे में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राइट। राज्य सूची के जो विषय हैं उनके बारे में राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और जो समवर्ती सूची है जिसे आप कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं उनके बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, राइट। सो ये बेसिकली आपकी फेडरल लिस्ट के बारे में 7th शेड्यूल ये बात करती है, राइट। इसको आप ध्यान रखिए। जो आपकी 8th शेड्यूल है वो बेसिकली है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करती है, राइट। और आप जानते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जो आपके संविधान का 17वां भाग है उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। ये दिस वन वन सेकेंड, दिस वन पार्ट XV आई, यानी कि आपके संविधान का जो 17वां भाग है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये आपकी कंट्री में जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं वो उनसे डील करता है, राइट। सो इसको आप ध्यान रखिए। 9th शेड्यूल जो आपकी, ये अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि जो आपकी 12 अनुसूची है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट तो वो आपकी 9th शेड्यूल है, राइट।
इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये करंट में और न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा ये छाई रहती है और यहाँ से इसलिए सवाल ज़रूर बनते हैं। और ये जो आपका 2019 में यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था सीएससी, वो 9th शेड्यूल से ही पूछा गया था, राइट। और इससे कई बार एग्ज़ाम्स में सवाल मिले हैं और उसमें बेसिकली ये पूछा गया था कि जो 9th शेड्यूल थी ये किसके गवर्नमेंट में या किसके टाइम पीरियड में ये बेसिकली इसको लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। सो इसको आप ध्यान रखिए। और ये किससे डील करती है, तो आप देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जितने भी भूमि सुधार आपके यहाँ कानून बने थे उनके बारे में ये डील करती है, राइट। कौन सी आपकी 9th शेड्यूल ये। और ये आप जानते हैं जो आपके संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ये वो इसी से डील करता है, किससे, लैंड रिफॉर्म से, यानी कि 9th शेड्यूल से। यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। कब, 1951 में। और आप जानते हैं उस समय आपके यहाँ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राइट। सो आप इनको ध्यान रखिए, इन फैक्ट्स को, यहाँ से ज़रूर सवाल मिलते हैं ये, इसलिए हमने लिख दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये। और 10th शेड्यूल आप जानते हैं बेसिकली डिफेक्शन से डील करती है। डिफेक्शन आप जानते हैं इसे दल बदल कानून के बारे में। फॉर एग्जांपल जब कोई एक विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, या सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो ये सारे जो लॉज उसके ध्यान में रख के बनाए गए हैं वो बेसिकली ये आपके 10th शेड्यूल में मेंशन है, राइट। और आप जानते हैं कि जो संविधान का 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, उसके माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। सो आप ये भी पूछा जाता है कि जो संविधान का 52वां संविधान संशोधन है वो किससे डील करता है ये, तो आप इसको ध्यान रखिए ये चीज़। फिर आप देखते हैं कि 11th शेड्यूल जो आपकी है ये 11th शेड्यूल आप जानते हैं पंचायत से डील करती है। और पंचायत के बारे में आप जानते हैं कि जो संविधान का 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, उसके माध्यम से जो पंचायत से इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, राइट। और ये इसके तहत बेसिकली जो जितनी भी पंचायत से उनको 29 सब्जेक्ट या 29 आप देखेंगे आइटम्स या मैटर्स प्रोवाइड किएंगे जिनके बारे में पंचायत से लॉज या कानून या रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, राइट। 2019 का जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था बेसिकली यूपी पीसीएस का, उसमें ये पूछा था कि जो पंचायत से उनको कितने जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए, तो आपका जवाब होगा 29। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 1992 में ये जो आपका संशोधन है ये लाया गया था और 1993 में ये लागू हुआ था, राइट। सो इसको आप ध्यान रखिए। और 12th शेड्यूल आप जानते हैं कि म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि इनके बारे में वो डील करती है, राइट। और ये बेसिकली 74वां जो संशोधन हुआ था उसके माध्यम से इनको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये भी 1992 में ही आया था और 1993 में ही इसको लागू किया था, राइट। और इसके तहत जितनी भी आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको 18 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए, यानी इन 18 सब्जेक्ट्स पे वे रूल्स रेगुलेशन कानून ये सब बना सकते हैं, राइट। सो आप इनको ध्यान रखिए। ये हमारे बेसिकली 12 जो हम आपकी अनुसूची है हमने उनको एक एक करके चर्चा कर ली, राइट। अब हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जिससे आप कभी इनको भूले ना, एकदम आपको रट जाएंगे। तो ट्रिक आप जानते हैं बेसिकली टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, राइट। ये ट्रिक है। आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, आप ऐसे रिलेट करेंगे, आप जानते हैं कि आपके यहाँ प्रेजेंट टाइम में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके पहले आप जानते हैं कि मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। और आप जानते हैं कि मनमोहन जी बेसिकली आपके थिंक टैंक भी रहे हैं, वो एक बुद्धिजीवी भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, राइट। सो आप जानते हैं कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी बेसिकली उनको आप देखेंगे उनको वो कंट्रोल कर रखी थी, राइट। यानी कि आप कह सकते हैं कि समझने के लिए जो कांग्रेस थी उनको उसने मनमोहन जी को इन 12 क्षेत्रों में कंट्रोल कर रखा था, यानी कि इन 12 क्षेत्रों में मनमोहन जी अपनी तरफ से कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, राइट। यानी कि अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाए। आप इसको ऐसे अपनी सुविधा के लिए समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब इसको हम ट्रिक को देखते हैं। तो ट्रिक हमारी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी टीयर्स किसके, हमारे ओल्ड पीएम जो थे उनके। प्लीज़ आप इसको अन्यथा न लें, हम इसको बस अपनी सुविधा के लिए इसको समझ रहे हैं, राइट। तो टीयर्स, टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरीज एंड स्टेट्स, और आप जानते हैं ये शेड्यूल 1 है। ई स्टैंड्स फॉर इमोल्यूमेंट्स, राइट। ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन एंड ओथ्स। आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशन, राइट। एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल एरियाज। ओ स्टैंड्स फॉर ओटीएज। एफ स्टैंड्स फॉर फेडरलिस्ट। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राइट। एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्शन। पी स्टैंड्स फॉर पंचायत एंड लास्ट वन इज एम। एम स्टैंड फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़। ये आपकी जो बेसिकली
ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी आप देख रहे हैं ना, TEARS टीयर्स OF ऑफ OLD ओल्ड पीएम, ये आपकी बेसिकली 12 जो हैं अनुसूचियाँ, आप इसको याद रख सकते हो वेरी इजीली, आप कभी ये भूलेंगे नहीं, राइट। ये चीज़ अब इसी ये जो आपका टॉपिक है ये शेड्यूल वाला, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा छोटे से फैक्ट्स है, यहाँ से सवाल ज़रूर पूछते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। आप जानते हैं आपके इंडिया में 2019 तक कुल 6 ऐसी लैंग्वेजेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेज का दर्जा दिया गया, राइट। और जब किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं, राइट। हम यहाँ उनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम बेसिकली ये जानेंगे कि वे लैंग्वेजेज कौन कौन सी, राइट। और आप जानते हैं कि आपके इंडिया में IITs हैं, IIMs है, राइट। और अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है तो उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है तो वो ये है कि उसके लिए एक सेपरेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक इस्टेब्लिश किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और आप जानते हैं जो आपका ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, इसका जो दर्जा है, स्टेटस है, वो IITs और IIM से भी ऊपर होता है, राइट। सो ये आप ध्यान रख सकते हैं इसको। अब हम देख लेते हैं जो आपकी बेसिकली 6 आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं और कब उनको जो है ये दर्जा प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं तमिल, ये यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछता है कि सबसे पहले, फिर उसके बाद ये, तो आप हर फॉर्मेट में इनको याद रखिए। तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड किया गया, राइट। फिर उसके बाद संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उसके बाद उड़िया 2014। ये बेसिकली 2019 तक आप देखेंगे कि आपके इंडिया में कुल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, राइट। सो ये आप इनको ध्यान रखिए, यहाँ से सवाल ज़रूर पूछता है ये। सो ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो बेसिकली यहीं पर समाप्त होता है। और आज के इस वीडियो में हमने आपके कंट्री में जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में चर्चा की, प्लस हमने जो आपकी ये शेड्यूल्स हैं उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में चर्चा की। आप उसके माध्यम से इनको पायरेट कर सकते हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं, राइट। और हमने ऑल्सो 1 by 1 हमने जितनी भी शेड्यूल्स हैं उनके बारे में चर्चा की, राइट। सो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत धूमधाम के साथ एंजॉय किया होगा और आपको काफ़ी उपयोगी लगा होगा, राइट। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। सो चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।